वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको DFCCL से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। तो आज से आपकी DFCCL की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और ये टॉप 25 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको मैं पदक तालिका के बारे में बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पदक तालिका में क्या चीज़ आपको याद रखनी है, क्या चीज़ नहीं याद रखनी है, वो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा कंट्री था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो चाइना होगा। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो जापान होगा। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत कौन से स्थान पर रहा था। तो भारत 48वें स्थान पर रहा था, ये आपको याद रखना है। इंडिया कौन से स्थान पर रहा था, 48वें स्थान पर रहा था, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो 39 जीते थे। चाइना की बात की जाए तो 38 जीते थे, और अगर जापान की बात की जाए तो 27 जीते थे। भारत की बात की जाए तब एक होगा यहाँ पे, है ना। बस ये चार चीज़ें यहाँ से पूछी जाएगी। इसके साथ में देखिए, आगे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने टोटल कितने मेडल जीते थे। 113 जीते थे, और चाइना ने 88, और अगर जापान की बात की जाए तो 58, और अगर भारत की बात की जाए तो टोटल 7 मेडल जीते थे। अब भारत से एक चीज़ और पूछी जाती है, भारत के ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन हो रहा है कि भारत ने गोल्ड मेडल कितने जीते, सिल्वर मेडल कितने जीते, और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल तो पूछा ही जाता है, लेकिन साथ में ये भी पूछा जाता है कि गोल्ड मेडल कितने जीते थे, सिल्वर मेडल कितने जीते थे, और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते थे। ये चीज़ें पूछी जाएंगी ओनली भारत के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जिनके भी मैंने आपको ये गोला बनाया है, वो सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आपके टॉप 25 क्वेश्चन को आपको मैं करवाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, मिराई टोवा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, यहाँ पे मिराई टोवा। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, मिराई टोवा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिए, ओलंपिक चिन्ह पर 5 वलय क्या दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ओलंपिक चिन्ह पर 5 जो वलय हैं वो क्या दर्शाते हैं, यहाँ पे 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो जो ओलंपिक पर जो 5 वलय होती है, देखिए ऐसे होती है 5 वलय, ठीक है। तो वो क्या चीज़ दर्शाती है, तो वो 5 महाद्वीपों को दर्शाती है, ठीक है, याद रखना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 महाद्वीपों को। देखिए, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओलंपिक चिन्ह के 5 छल्ले अलग अलग रंगों में हैं, और वो रंग है लाल, हरा, पीला, नीला, और वो जो 5वां रंग है वो कौन सा है। तो वो रंग कौन सा आपका यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लैक रंग है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, काला रंग, ठीक है। जो 5वां, यहाँ पे आपको याद रखना है कि 5 जो छल्ले हैं वो किस किस रंग के हैं। लाल है, ठीक है, हरा है, पीला है, नीला है, और ब्लैक है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्लैक। तो 5वां जो कलर है वो कौन सा है, यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा बार, जितनी बार भी एग्जाम हुआ है उतनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो आंसर होगा यहाँ पे 1896, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 1896 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय हमेशा पूछा जाएगा हेडक्वार्टर, मुख्यालय मीन्स हेडक्वार्टर, ठीक है। तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो आंसर वो होगा यहाँ पे क्या? लॉजेन, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सॉफ्टबॉल, जो कि एक नया जोड़ा गया खेल है, में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाएगा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सॉफ्टबॉल, जो कि एक नया खेल जोड़ा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नया खेल जोड़ा गया है उसका नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सॉफ्टबॉल, ठीक है। सॉफ्टबॉल एक नया खेल है, उसको जोड़ा गया है, तो उसके अंदर स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पे जापान ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान, ठीक है। तो जापान ने जीता है सॉफ्टबॉल, ठीक है, सॉफ्टबॉल में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता, टीम ने किस टीम को हराकर ये सफलता हासिल की? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? जर्मनी को हराकर, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का गोलकीपर कौन है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें काफ़ी प्रशंसा मिल रही है। तो वो गोलकीपर का भी आपसे नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो गोलकीपर है वो कौन था जिसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? PR श्रीजेश, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन PR श्रीजेश, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ये गोलकीपर के लिए डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक मैच हार गई। भारतीय महिला हॉकी टीम किस टीम से हार गई? जो कांस्य पदक के लिए जो उनका मैच हुआ था वो कौन सी टीम से वो हारी थी? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स? यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन से। लेकिन इस बार का जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन था फ्रेंड्स। यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो फ्रेंड्स, जितने भी टॉप टीमें थी ना उनको हराने का काम किसने किया था? भारत ने। भारत की हॉकी जो महिला और पुरुष टीम है दोनों ने उन सभी को भार किया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट टीमें थी उन सभी को भार किया है। बस बैड लक है कि उनको जो भारतीय हॉकी टीम है, महिला हॉकी टीम है, उसको कोई सा भी मेडल नहीं मिला, और जो पुरुष टीम है उसको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है मात्र, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम है, उन्होंने कांस्य पदक जीता था, किस में टीम को हरा के, सॉरी कांस्य पदक में वो हार गई थी, कौन सी टीम ने उसको हराया था? ग्रेट ब्रिटेन ने हराया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली PV सिंधु ने अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीता। PV सिंधु के अलावा भारत में एकमात्र एथलीट कौन है जिनके पास व्यक्तिगत खेल में 2 ओलंपिक पदक हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PV सिंधु के अलावा एक और कौन है मात्र जो एथलीट जिनके पास भी 2 ओलंपिक पदक हैं, वो कौन है? वो कौन है? सुशील कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, सुशील कुमार। अब सुशील कुमार के बाद में महिला कौन बन गई है? PV सिंधु। और एकमात्र महिला कौन है? PV सिंधु है, जिसके पास 2 ओलंपिक पदक हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ पे, किस भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? वह भारत के लिए ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज और तीसरी समग्र मुक्केबाज बन गई है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, लवलीना बोरगोहेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रट लेना इसको। इनको कांस्य पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आंसर क्या होगा यहाँ पे? मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मनप्रीत सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी?
तो यहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? रानी रामपाल। ठीक है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारतीय दल का आकार कितना था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब कि जितने भी टोटल कितने गए थे ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितने गए थे ओलंपिक खेल में, शामिल कितने हुए थे? तो आंसर होगा यहाँ पे 228। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 228। ठीक है, 228। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल की वापसी हुई है? तो टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में किस खेल की वापसी हुई है, मतलब वापस इसको ऐड किया गया है। पहले भी खेला जाता था लेकिन बीच में इसको हटा दिया गया, फिर इसको वापस ऐड किया गया है। तो कौन सा खेल है? आंसर क्या होगा यहाँ पे? बेसबॉल। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो बेसबॉल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। किस खेल की वापसी हुई है? तो बेसबॉल की वापसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीटों की संख्या कितनी थी? तो जो टोक्यो ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट उनकी संख्या कितनी थी टोटल में? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 26। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय एथलीट ने भारत के लिए भारोत्तोलन में पहला रजत पदक में महिलाओं के 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने देखिए महिलाओं के जो 49 किलोग्राम का वर्ग था, ठीक है, तो उसके अंदर ये रजत पदक जीता है। तो वो कौन थी? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? मीराबाई चानू। ठीक है, याद रखना पहला रजत पदक है ये महिलाओं के लिए। आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, मीराबाई चानू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पहली जो पदक विजेता थी इस बार, है ना, तो ये भी मीराबाई चानू ही थी, जो 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 में उसके अंदर फर्स्ट जो मेडल जीता था वो किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। वो कौन सा था? वो रजत पदक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कौन से वर्ग में था? 49 किलोग्राम वर्ग में था। ठीक है, और ये भारतीय एथलीट भारत के लिए भारोत्तोलन में पहला रजत पदक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महिला वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, सैखोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में महिलाओं के लिए 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भाई रजत पदक तो जीत लिया किसने? मीराबाई चानू ने। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है इसी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 49 किलोग्राम में किसने जीता था? चीन की हो जियू ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, जो कि कहाँ की थी? चाइना थी, हो जी ही हो। ठीक है, क्या था नाम? हो जी ही यो। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ की थी? ये चाइना की थी। ठीक है, चाइना की थी और इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया कि दो भारतीय एथलीट कौन है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक हैं? ठीक है, तो इस बार दो कौन थे एथलीट जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक किया था? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे उद्घाटन के अंदर ध्वजवाहक किसने किया था? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। इंपॉर्टेंट याद रखना। और आपको ये भी चीज़ बता दूं मैं, मैरी कॉम इस बार कोई भी मेडल जीत नहीं पाई है। मनप्रीत सिंह की टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। ठीक है, जो पुरुष हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? आंसर क्या होगा यहाँ पे? बजरंग पूनिया। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बजरंग पूनिया। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के युवा जेवलिन थ्रोवर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? नीरज चोपड़ा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये पहले एथलीटिक है जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फर्स्ट एथलीट और फर्स्ट टाइम में पहली बार ये ओलंपिक में शामिल हुए हैं और पहली बार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रट्टा मार लेना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों की फ्री स्टाइल में कितने किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है?
तो उन्होंने कितने किलोग्राम के वर्ग में जीता है ये कांस्य पदक? तो आंसर होगा यहाँ पे 65 किलोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 किलोग्राम ने के वर्ग में इन्होंने जीता है, बजरंग पूनिया ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पुरुषों की फ्री स्टाइल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे क्वेश्चन नंबर 23। भारत के युवा पहलवान रवि कुमार दहिया ने ओलंपिक में कुश्ती में कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? कुश्ती के अंदर रजत पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? 57 किलोग्राम में, ठीक है। तो 57 किलोग्राम में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और रवि कुमार दहिया ने, ठीक है, इन्होंने कुश्ती के अंदर रजत पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर मेडल दो ही कैंडिडेट ने, दो ही लोगों ने जीता है। किस किसने? एक तो रवि कुमार दहिया ने और एक मीराबाई चानू ने, ठीक है। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। दो तो सिल्वर वाले और एक गोल्ड वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा तेरा सामने है, किसने संगीतबद्ध किया है? भारत के लिए जो टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, ये किसने संगीतबद्ध किया है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? मोहित चौहान ने। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन को भी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको मैं इन जो मेडल जीतने वाले हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए गोल्ड मेडलिस्ट थे नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट। देखिए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में शनिवार के दिन भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर, इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है, 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मीराबाई चानू। मीराबाई चानू सिल्वर मेडलिस्ट थी, ठीक है, और इन्होंने 49 किलोग्राम वाले वर्ग में ये कामयाबी हासिल की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए इन्होंने कितने किलोग्राम का वजन उठाया था? देखिए इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम और कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर अपने नाम ये पदक किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रवि दहिया। रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है, और उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए भारत के लिए खाते में दूसरा मेडल, सिल्वर मेडल ये जोड़ दिया है। और उन्होंने देश को गोल्ड की उम्मीदें थी, लेकिन वो फाइनल मुकाबले में जीत नहीं पाए थे, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है रवि दहिया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, और सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी भी बन गई है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई, कौन? पीवी सिंधु, ठीक है। और इन्होंने देखिए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी को हराकर मेडल अपने नाम किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लवलीना बोरहेगन, ठीक है। लवलीना बोरहेगन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, ठीक है, और इन्होंने बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोरहेगन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। उन्होंने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने देश के खाते में एक ब्रॉन्ज मेडल जोड़कर देश को गर्वित कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बजरंग पूनिया की। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, ठीक है, और पहलवान बजरंग पूनिया ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में लगातार टोक्यो ओलंपिक में शानदार सफलता हासिल करते हुए फ्रीस्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था, ठीक है। और बजरंग ने भारत की झोले में चौथा कांस्य और कुल 6ठा पदक डाला, और बजरंग ने इस मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत निया बेकोव को हराकर पदक जीता था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात की जाए यहाँ पे, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराकर, किसको हराकर? जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता है। इससे पहले भारत के वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। टीम ने इस ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन किया है, ये भी आपको मैंने बता दिया है, अद्भुत प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार 2021 की सभी एग्जाम्स में, ठीक है। स्पेशली जो आपका DFCCL का एग्जाम है, इसमें डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है।
तो पूरे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।